नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था एवरेज इफेक्ट के बारे में कि एवरेज इफेक्ट होता क्या है। आज अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे ब्रीडिंग वैल्यू, जो कि सामान्यतः एक इजी डेफिनेशन है और आसानी से समझ में भी आ जाती है, लेकिन फिर भी इसका एक होता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अगर अपन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन होती है द सम ऑफ द एवरेज इफेक्ट ऑफ द जीन। ठीक है। अगर सिंपल डेफिनेशन कौन सी, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल डेफिनेशन अगर आप इसकी देखोगे तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि सॉरी सम ऑफ द सम ऑफ द एवरेज इफेक्ट ऑफ द जीन। ये आपकी जो है, ये डेफिनेशन ऐसी की ऐसी आपकी आई थी ICAR PhD के एग्जाम में। ठीक है। उसके एग्जाम में ये पूछी गई थी। ये लाइन दे रखी थी, सम ऑफ द एवरेज इफेक्ट ऑफ द जीन इज नोन एज। नीचे काफी सारे एवरेज इफेक्ट दे रखा था, ब्रीडिंग वैल्यू दे रखा था। ठीक है। तो ये तो है थ्योरेटिकल। अब एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है जो अपन देखेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है यहाँ पे कि if an individuals are mated to a number of individuals taken at random from the population, the breeding value is twice the mean deviation of the progeny from the population mean। ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं समझ में आई तो मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे एक मान लो एक भेड़ ले रहा हूँ। ठीक है। मेल भेड़ ले रहा हूँ जिसका राम, ठीक है, राम बोलते हैं। अब इसको क्या करता हूँ, ये मेल है, इसको मैं पॉपुलेशन से अलग अलग क्या करवाता हूँ, क्रॉस करवाता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने 5 फीमेल ले ली। ठीक है। 5 फीमेल F1, F2, F3, F4 और F5, ये मैंने क्या ले ली, 5 फीमेल्स ले ली। अब इनकी क्या हुई, प्रोजेनी आई P1, P2, P3, P4 और P5। जब मैं इनकी जैसे वूल प्रोडक्शन के बारे में देख रहा हूँ। ठीक है। वूल प्रोडक्शन, जब मैं इन 5 मेल्स सॉरी फीमेल्स का जब मैंने क्या निकाला, जब मैंने इन 5 मेल्स का वूल प्रोडक्ट सॉरी फीमेल्स का वूल प्रोडक्शन निकाला तो मान लो ये था मेरे पास 800 ग्राम। ठीक है। और जब मैंने इसका इनकी सबकी क्रॉस करवाया किससे, एक मेल से जो कि अपने पास सुपीरियर होता है उनके पास क्रॉस करवाया, तो इन जो 5 प्रोजेनीज है, इन 5 प्रोजेनीज का जो वूल प्रोडक्शन है वो आया मेरे पास 1000 ग्राम। ठीक है। अब हज- अब क्या होता है, इन दोनों का जो डेविएशन होता है, किसका, जो अपन ने मे फीमेल ली है और जो प्रोजेनी आई है, तो प्रोजेनी के जो प्रोडक्शन से है उसकी जो फीमेल है, उसकी जो पेरेंटल फीमेल है वो कितना डेविएट कर रही है, उसका जैसे मान लो ये 200 डेविएट कर रही है तो उसका दुगना उस पेरेंट्स की क्या होती है, ब्रीडिंग वैल्यू। ठीक है। तो ये 400 ग्राम ये क्या है, इसकी ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ द दैट पर्टिकुलर राम। अब अच्छा ट्वाइस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो मेल है वो आपको पता है कि हाफ प्रपोर्शन मेल का जाता है और हाफ प्रपोर्शन फीमेल का जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या दिया है, अपना हाफ प्रपोर्शन क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो उसकी ब्रीडिंग वैल्यू ज्ञात करने के लिए उसको 2 से पूर्ण मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी ब्रीडिंग वैल्यू अपन को ज्ञात हो जाती है। अब देखो, अब इस डेफिनेशन को दोबारा अपन पढ़ते हैं। इफ एन इंडिविजुअल्स आर मेटेड, मतलब मैंने इस राम को मेट करवाया टू ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत सारी फीमेल्स के साथ करवाया, टेकन एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये जो फीमेल्स अपन ने ली है वो क्या की है, रेंडमली अपन ने चूज की है एक पॉपुलेशन से। ठीक है। तो ब्रीडिंग वैल्यू इज ट्वाइस। ट्वाइस क्यों होती है मैंने बताया। ठीक है। तो देखो ब्रीडिंग वैल्यू ये यहाँ पे ट्वाइस हो गई ना, तो ब्रीडिंग वैल्यू इज द ट्वाइस मीन डेविएशन। ठीक है। मेन डेविएशन मैंने बताया था, ऑफ जहां लगता है उसको
फ्रॉम वाली चीज से घटाते हैं। ठीक है, जैसे ऑफ प्रोजेनी, तो प्रोजेनी को पहले रखेंगे। फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, ठीक है, फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, ये पॉपुलेशन मीन से घटा दिया। ये अपना क्या है, ब्रीडिंग वैल्यू क्या है, इसकी जो ट्वाइस वैल्यू है वो अपने पास ब्रीडिंग वैल्यू होती है। इसीलिए आपने बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ देखा होगा कि ब्रीडिंग वैल्यू इज इक्वल टू द ट्वाइस इनटू ट्रांसमिटिंग एबिलिटी, ट्रांसमिटिंग एबिलिटी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या थी, ब्रीडिंग वैल्यू की डेफिनेशन थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।